मैं AMU ओल्ड बॉयज एलुमनी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं और आपका खादिम हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैं उसका केयरटेकर हूं और मैं आपके धरने में पहले दिन से शामिल था। दिल से कंधे से कंधा मिलाकर मैं रेहान साहब के साथ, अपने गांधी जी के साथ, जैदी साहब के साथ और आप पूरी कम्युनिटी के साथ था, क्योंकि ये लड़ाई जो थी ये लड़ाई हक की थी और ये लड़ाई आप लोगों ने अभी जैसे मुझे बताया कि ये लड़ाई कैसे जीती जाती थी, इसलिए आपने जीत ली कि आप ये मुट्ठी जो थी ना ये बंद थी, क्योंकि आपस में इत्तेफाक था, आपस में इत्तेहाद था, आप लोग एक जगह थे। और मैंने ये पहला धरना देखा है 4 महीने का इस यूनिवर्सिटी में। या तो कभी स्टूडेंट लगाया करते थे, लेकिन नॉन टीचिंग ने जो धरना ये लगाया है वो धरना मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में, लाइफ में देखा है कि आप एक जगह थे, इसलिए आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई को जो है जिंदा रख पाए और जीत पाए। मुझे उम्मीद ये है कि जैसे कि चारों ईसी मेंबर्स और उस चारों ईसी मेंबर्स में यहां नाम ले लिया, मैं देखता था मीटिंग होती थी, लेकिन उसमें कंट्रोलर का बहुत बड़ा आपका रोल है। कंट्रोलर ने जो मुजीबुल्लाह जुबैरी साहब ने आपके हक और हुकूक की लड़ाई अपने कमरे में बैठ के लड़ी हैगी, और जो ईसी मेंबर्स ने लड़ी है वो हम, हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें जो हैं उनको याद रखेंगी। मैं उनका इस मंच से, इस दाइश से और आपकी तरफ से शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं ईसी मेंबर्स का, और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको अपनी ओल्ड बॉयज में आपके साथ जरूर जो है एक बार फेलिसिटेट करूंगा, क्योंकि वो लड़ाई आपकी उन्होंने ऐसे लड़ी है जैसे एक नॉन टीचिंग का आदमी लड़ता है, उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए। आज ये धरना आपकी जो लोग लीडर्स थे, लीडर्स यहाँ सब हैं, लेकिन कोई ना कोई तो एक आदमी लेकर चलता है। यहाँ डाइस पर खड़े जितने भी लीडर्स हैं, अगर ये आपको अब कॉल ऑफ की मतलब आपको देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आज जो है ये धरना यहाँ से खत्म नहीं किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, जब आपका ये पूरा खाका सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, मैं अगर ये जिस तरीके से जो 17 पॉइंट है आपके, उस पर ये पूरी तरीके से अगर इन्होंने जो है आपके साथ हक की बात की है, तो मैं आज ही इस वाइस चांसलर साहब का भी, रजिस्ट्रार साहब का और जो लोग भी मुलव्विज़ हैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए, आपने इनकी बात सोची। ये माए और बहनें, ये जो बहनें बैठी हैं, आप सोचिए कि अपना पूरा चौका बर्तन सब बंद करके अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी रही, रात दिन बैठी रही, रात दिन, वो सर्दी की रातें, वो गर्मी के दिन, वो आप ही बर्दाश्त कर सकते थे। आप में हिम्मत थी और इन लोगों को जोड़ने में, और मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा कि ठीक है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे आइए, एक ही बैनर बनाइए, एक ही एसोसिएशन बनाइए, ताकत तभी आएगी इंशाअल्लाह ताला। जब जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं आपके साथ हूं। पूरी एसोसिएशन के मेरे सामने मेरी एसोसिएशन है, मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी खड़े हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव के मेंबर खड़े हैं, वो सब आपके साथ हैं। जब आप चाहें, जब आप, क्योंकि ये मजलूमों की लड़ाई थी, और जैसा इन्होंने बताया एक लेक्चरर का, तो मैं यहां इससे पहले जब बोला था तो मैंने बताया था कंट्रोलर ऑफिस के शख्स की डेथ हो गई थी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर भाई लड़ाई किस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि जो 30 साल से नौकरी कर रहा है वो ऐसे ही चला जाए, उसके ना बच्चों का हक है ना कि, लेकिन ये हक और हुकूक दिलाने में जो आपने इनका साथ दिया है, और इन लोगों ने जो आपकी लड़ाई लड़ी है, आप अंदाजा नहीं कर सकते, वाकई अंदाजा नहीं कर सकते कि इनको किस तरीके का थ्रेट था। इस तरीके का थ्रेट था कि आप मान नहीं सकते, हो सकता है ये मिसिंग भी होते, लेकिन ये लड़ते रहे। मैं इन सबको, ये सब काबिल एहतराम है, काबिल मुबारकबाद है। मैं एक बार फिर पूरी कम्युनिटी की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूं, और अपने इसी मेंबर्स का, और जिसने भी साथ दिया। वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब से गुजारिश है कि अब इसको देरी ना करें, बहुत जल्दी इनका जो ऑर्डर है वो निकाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया।
थोड़ी अलग बात करी जाएगी अब। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो भी इज्जत आप लोगों ने हमें बख्शी यहाँ पर आज, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैंने इस बात को देखा कि भाई क्या धरना चलाया है, वाकई मिसाल पेश कर दी। ये तो हम जैसे लोगों के लिए सीखने की चीज़ आपने आज करी। मैं फैसल भाई से, ज़की भाई से हमेशा ये कहता था कि यार आप लोग तो ट्रेनिंग स्कूल हैं, हम लोगों को सीखना है ये, और सिर्फ आपको नहीं, ये हर उस टीचर को, हर उस आदमी को जो हक और हुकूक की बात करता है यूनिवर्सिटी के लिए, उसे सीखना है। चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो ओल्ड बॉयज़ हों, चाहे वो अलुमनाई एसोसिएशन हों, कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आपको उस लड़ाई को लड़ते रहना है। और ये लड़ाई नहीं है, ये रेजिस्टेंस है उस चीज़ के खिलाफ कि जो गलत हो रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो जाती एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो लड़ाई कहना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, रेजिस्टेंस जो आप लोगों ने दिखाया है। और आप एक बात और समझने की कोशिश करिए कि किस लेवल का इंटिमिडेशन दिया गया है। शायद हर आदमी को नहीं मालूम यहाँ पर कि किस किस्म की धमकियाँ, किस किस्म का प्रोपेगेंडा इनके लिए और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। अगर जब आप अपनी बात को रख रहे हैं तो टारगेट आपका अर्जुन की आंख की तरह होना चाहिए। हम उसी चीज़ के नज़रिए को लेके हम 2 बार दिल्ली गए। आप सबको मालूम है कि दिल्ली जाने का मकसद क्या था हम लोगों का, और हमें किससे वहाँ पे बात करनी थी और क्यों बात करनी थी। अगर आप सरकार के नुमाइंदों से बात नहीं करेंगे, उनको अप्रोच नहीं करेंगे, तो आपकी बात में वो ताकत यहाँ कभी नहीं आ सकती। और उसी बात का ये नतीजा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का एहसास हुआ कि इनकी पहुंच तो दिल्ली तक हो गई है, दिल्ली से भी लोग इनको कह रहे हैं। और जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया, जो हम लोग वहाँ गए, मैं, मुराद या ज़की भाई या रेहान भाई और फैसल भाई, वो इस बात की तस्दीक था कि वो लोग घबराए हुए हैं। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह की कसम 1 इंच हमारे रिजॉल्व में कमी नहीं आई उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ। जो प्रोपेगेंडा किया गया, उससे सिर्फ रिजॉल्व हमारा बड़ा है। जो रिजॉल्व हमने दिखाया है वो रिजॉल्व हमारा बड़ा है कि अगर प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है, इसका मतलब कि वो लोग घबराए हुए हैं। और वो कौन लोग थे जो घबराए हुए थे? वो लोग थे कि जिनकी दुकानें हमने बंद कर दी थी पिछले रजीम में, जिनके ठेके चल रहे थे यहाँ पर, उनकी दुकानें इस धरने ने, टीचर्स एसोसिएशन ने मिलकर वो दुकानें खत्म करी। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से, पहले भी एक शायद हम लोगों की जो पहली स्पीच हुई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को अपनी एसोसिएशन के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि एसोसिएशन नहीं होने की वजह से जो शुरू में थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आए वो आप लोगों ने फील किए। तो अब जो आज फैसल भाई ने बात कही है कि एसोसिएशन अपनी यूनियन के लिए आप लोग खड़े होइए। यूनियन का होना इसलिए जरूरी है कि जब आपके यूनियन होते हैं, आपकी ऑफिस बियरर्स होते हैं, तो आपका उन पे एक इख्तियार होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे बिहाफ पे वहाँ पे बात करें। तो ये आपके पास अभी भी लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के। मैं आप लोगों से फिर से ही गुजारिश करूंगा कि अपने जो इख्तलाफ हैं आपके बीच में, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो आपने ख़त्म किए इस धरने के, उसको यूटिलाइज करके अपनी एक एसोसिएशन बनाइए जो आपकी बात को डायरेक्शन दे सके, बखूबी कर सके। रही बात ईसी मेंबर्स की, तो जाहिर सी बात है कि जो ईसी मेंबर्स ने किया वो सबके सामने है, और ख़ास तौर से एसोसिएशन के पार्ट हैं ये इलेक्टेड ईसी मेंबर्स। टीचर्स के लिए भी बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बोला, और ख़ास तौर से मैं मुराद का, क्योंकि ये मेरे साथ रहता है, हम लोग का एक सॉर्ट ऑफ एक सर्किल, फ्रेंड सर्किल बना हुआ है। जिस तरीके से ये कंसर्न रहता था आपके लिए, मैं आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ, वो कंसर्न मैंने बाकी तीनों में नहीं देखी। वो बात सही है कि वो आपके लिए लड़ते रहे, आपके लिए खड़े हुए, लेकिन जो कंसर्न और जो कमिटमेंट इसने दिखाया है वो कमिटमेंट तारीफ के काबिल है। और इसलिए मैं इसको खास तौर पे मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी बात को कभी भी वहां पर 50-50 बात नहीं करी। हमने कहा दिल्ली चलना है। आज 90% टीचर से मैं अगर कह दूंगा कि दिल्ली चलना है किसी कॉज को लिए, किसी की शादी आ जाती है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी घर में कोई परेशानी आ जाती है, मैं इससे अभी कह दूंगा दिल्ली चलना है, दिल्ली चलेगा मेरे साथ। तो कमिटमेंट देखिए ऐसा चाहिए। आपके साथ भी वो लोग ऐसे मौजूद हैं कि रात में अगर कॉल आ जाए दिल्ली से कहीं से तो वो जाने के लिए तैयार हैं।
तो फाइनली मैं आज फिर से मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूं और एक बात की आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आप इस बात को मान के चलें कि ये टीचर्स एसोसिएशन जो बनी है ये सेल्फ फाइनेंस की पर्चियां ले जाने वाली टीचर एसोसिएशन नहीं है। हम 1 साल से 1.5 साल से हमने अपना इलेक्शन अपने बलबूते पे करा के दिखाया और हमने दिखाया, टीचर्स के अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया कि आपकी एसोसिएशन है वो लड़के दिखाएगी और वो एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। जिस वक्त आप लोग बुलाएंगे उस वक्त जाएंगे, आएंगे आपके साथ और सिर्फ बुलाएंगे नहीं, जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे आपके साथ एसोसिएशन खड़ी रहेगी। और इस बात की गारंटी देता हूं कि जब आप हमें बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और फाइनली एक बार फिर से मुबारकबाद इस बात की। हाँ, और क्योंकि एक कॉज के लिए आप लोग खड़े हुए थे और तकरीबन हमने उस कॉज को अचीव कर लिया है, तो अच्छी बात यह है कि एक अच्छे नोट पे आप इस धरने को एडजर्न करिए। जो गांधी भाई कह रहे हैं कि एडजर्न करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी बात हो रही तो अब जिद पे अड़े रहने की कोई बात नहीं है, इसको एडजर्न करेंगे और अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी हुई तो हम फिर यहाँ पर आपके साथ खड़े होंगे।